कि आज का हमारा टॉपिक है नो कंप्लेन मोड। हमेशा हमें नो कंप्लेन मोड में क्यों रहना चाहिए और ऐसा क्या है जो हमें मोटिवेट करे कि हम बिल्कुल कंप्लेन ना करें, चाहे वो सामने वाले लोग कैसे भी हों, सामने वाली परिस्थितियां कैसी हों, सिचुएशन कैसी हो। तो होता क्या है कंप्लेन करने पर, व्हेन यू कंप्लेन, हमेशा ध्यान रखना, व्हेन यू कंप्लेन तो आप खुद को क्या है होता है ना, विक्टिम बना रहे हो। आप जब कंप्लेन करते हो ना कि मेरे साथ ये हुआ, तो आपके साथ हुआ तो आप विक्टिम बन गए। तो इसीलिए आप कंप्लेन नहीं करें, बट इसका एक वर्ड होता है, इसको जो सब्स्टिट्यूट करता है, इसको जो रिप्लेस करता है, वो होता है स्पीक आउट। स्पीक आउट फॉर योर सेल्फ, टेक स्टैंड दैट यू आर इन पावर। when you are in complaining mode then you are victim, and when you speak out then you are in your power, real power। तो यही है आज का, क्यों क्यों हमको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। और चीज़ें आती हैं कि हम रोक नहीं पाते, या तो हम बदला लेते हैं, कुछ होता है हमारे साथ तो हम बदले की भावना में आ जाते हैं, या फिर कुछ तो एक्शन लेते हैं ना, क्या ऐसा करते हैं। तो इसके इसके बाद जो एक नया शब्द आता है इधर, वो होता है सब्र। सब्र एंड शुक्राना, श्रद्धा एंड सबूरी। सबने सुना है ये वर्ड, साईं के जो भक्त होंगे वो जानते होंगे। तो वही है, सबूरी या सब्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिसको सब्र करना आ गया उसको ईश्वर मिल गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बिल्कुल ही कंप्लेन मोड में नहीं रहना है, आप विक्टिम नहीं बनना है। और ये सब होता क्या है, ये नहीं चीज़ों से तो हमारी ग्रोथ रुकती है ना। फिर अगर हम कंप्लेन मोड में आ गए, हम विक्टिम बन गए, हम बेचारे बन गए, तो इन बेचारों को फिर कोई कुछ करता नहीं है, बेचारों का सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। ये आज की सच्चाई है, आज के ज़माने की, 2025। ओके तो बिल्कुल भी आपको कंप्लेनिंग मोड में नहीं रहना है, विक्टिम नहीं बनना है। स्पीक आउट एंड शो योर पावर एंड शो योर गट्स। तो आज का इतना ही रहा। और इसके लिए हम लोग कर कैसे सकते हैं, हम कैसे अपने ऊपर वर्क करें, क्या ऐसा करें। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि चैनल का नाम है बी हैप्पी एट एनी टाइम। तो कैसे रहे हैप्पी, क्या ऐसा है, सिंपल सी बात है। जब आप उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हो ना, तब आप हमेशा हैप्पी रहते हो। आपकी उनके साथ जो कनेक्शन जुड़ जाता है ना, एक पावरफुल। और उसके लिए भी आपको ये रखना होता है कि हमेशा प्योर रहें, प्योरिटी से अपनी बातों को डील करें। अगर आप अंदर से सोचें मैं ठीक हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, और फिर जब गलत हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, वो पर्सन जिम्मेदार है जो गलत कर रहे हैं। और दे विल फेस, ओके, दे विल फेस देयर कर्मा, वो उनका है। लेकिन आपको फिर देखो, कंप्लेन से पहुंचते पहुंचते हम कर्मा तक आ गए, है ना। कंप्लेन कर रहे तो विक्टिम बन गए। विक्टिम नहीं बनना है हमको, बैगर नहीं बनना है, सिंपल सी बात है, बेचारा नहीं बनना है। होता क्या है, पब्लिक 3D वर्ल्ड में, इस भौतिक दुनिया में तो आपका इमेज तो हो ही रही है बेचारों वाली, लेकिन उस 5D वर्ल्ड में जहाँ से आपकी विशेस मैनिफेस्ट होती है ना, क्योंकि हमें विशेस मैनिफेस्ट करना है हैप्पी हैप्पी रहते हुए। तो जहाँ से आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं गाइस, वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाएगा। ओके तो बिल्कुल भी कंप्लेन मोड में नहीं रहना है, और अच्छे से प्रेयर मोड में रहना है। कंप्लेन मोड को आपको किस चीज़ से रिप्लेस कर देना है, प्रेयर मोड में। प्रेयर मोड में ऐसे कैसे रहा जाता है, क्या दिन रात मंदिर में या जो भी आपका होली प्लेस है वहाँ बैठे रहें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेयर मोड तो करिए, आप जितनी भक्ति कर सकते हैं, जितनी इबादत कर सकते हैं उतनी हमें करना चाहिए। लेकिन प्रेयर मोड ऐसा होता है कि सांस सांस में आप ईश्वर को हमेशा याद करें। जो भी आपको ऐसा अपना जो भी एक नाम होता है ईश्वर का जो आप जपते हो, या वो सब, तो वो आपको अपनी सांसों में लेके चलना है हमेशा। तो आपका सारा ट्रैफिक क्लियर रहेगा, कोई कंप्लेन मोड नहीं बनेगी, कंप्लेन आपकी तरफ से होनी ही नहीं है। आप बिल्कुल भी नहीं बनने वाले विक्टिम, बेचारे, बैगर फॉर दिस वर्ल्ड। हमको इस दुनिया में कैसा बनना है, इस वर्ल्ड के लिए टॉपर बनना है, ठीक है। नो कंप्लेन मोड में हमेशा रहना है, हैप्पी रहना है, और ईश्वर आपके साथ हमेशा फिर सही ही करने वाले हैं। जब आप नो कंप्लेन मोड में होते हो तो आप दुनिया के सबसे हैप्पी पर्सन होते हो। तो इस कैसा लगा आपको आज का ये, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको कोई भी लगता है कि मैं आपकी किसी तरह हेल्प कर सकती हूँ तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर